चलो उन कथा सारे ने बड़े ध्यान दे नाल सुननी सुनी तो बहुत बार अही भी वही सुनानी जब पीछे सुनी ते फिर भी ध्यान इत्थे रखना 10 15 20 मिनट कथा पूर्ण हो जानी आरती हो जानी और फिर सारे ने प्रसाद लेके अपने अपने चले जाना फिर सारे गप्पा मारते मैं उन्होंने चाह प्रसाद भी कुछ नहीं बनाया चलो कथा हो जाए बिल्कुल थोड़ी देर बस 10 15 20 मिनट दियो बिल्कुल शांति दे नाल कथा सुननी बिल्कुल ध्यान दे नाल चलो। एक समय नैमिष्य अरण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी ही वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले हे वैष्णव में पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो कि एक समय जोगीराज नारद अनेकों लोकों में घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे और जहां अनेक जोनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन ही मन विचार करने लगे। ऐसा सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए और वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों के ईश नारायण का जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है और निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा शत शत नमन है। बोली श्री सत्य नारायण भगवान की। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहिए। तो तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक जोनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ जो उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके है मनुष्य तुरंत ही जहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है
और क्या विधान है और किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। तो हे भगवान मुझसे विस्तार से कहिए। तो ऐसा ही भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पे विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण और शक्कर गुड़ इत्यादि कुल सामग्री को लेकर भगवान को अर्पण करे और बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन करावे और पश्चात स्वयं भोजन करे और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। और इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में ही मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था और ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं और इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसके करने से वह विप्र, वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। तो आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने आपसे कहा। तो हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब ये सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय ये वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा
उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। और विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया कि उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर विपार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। इस एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया और तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। तो साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर करूंगा।
इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिज्य पुत्र को ले आया और उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु बनिए ने अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ कर दी। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण्य दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाभों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर और जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे कि एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा है। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जवाई ठहरे हुए थे। चोर भाग गया और जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं और देकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। उनका जो धन जो था उस सारा धन छीन लिया गया और सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण की बन गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दवाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें और सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वाणिज्य पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों वैश्यों ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा को दोबारा शुभारंभ किया और वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा को आरंभ की
और अपने नगर को चले। और उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिज्य हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और तथा नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए। ऐसा तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। और ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिज्य पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी रक्षा करो, और पहले के समान नौका में धन भर दो। उससे भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। और फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। और जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को भेजकर घर भेजा। और दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि हे साधु, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को लिए जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद और चरामृत लेकर आ लौटे तब इसको इसके पति के दर्शन होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्लोक को गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था।
उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पक्षियों को मारकर वट के वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि जिस सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोकर मरने पर स्वर्गलोक हो गए। जो मनुष्य इस समय परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उससे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ कि वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उनका मुख जो राजा जो था वो राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए और साधु नाम जो बनिया वैश्य जो था वो उसने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे के साथ चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराजा तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोकुल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मथुरा नारायण नारायण नारायण, वृंदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। करना को भजन करता सत्यनारायण जी का